हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 28। अभय और निर्भय दोनों एक साथ ठाकुर मेंशन में आए तो इस वक्त ठाकुर मेंशन में पूरी तरह से अंधेरा था और यह देखकर दोनों ही हैरान रह गए थे। और अभय ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, आज ठाकुर मेंशन में इतना अंधेरा क्यों है? अभय की बात सुनकर निर्भय को भी मेंशन में अंधेरा छाया हुआ देखकर काफी हैरानी हुई और अभय अब लाइट्स ऑन करने के लिए स्विच की तरफ बढ़ा। लेकिन अचानक हॉल की सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो गई और ये देखकर अभय और निर्भय ने हॉल की तरफ देखा तो हॉल की तरफ देखकर उन दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि सामने ही आर्या और आरोही इस वक्त हॉल में खड़ी हुई थी और उन दोनों के सामने टेबल पर एक केक रखा हुआ था। और ये देखकर अभय ने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखा और अभय को इतना हैरान होते हुए देखकर आरोही ने मुंह बना लिया और अभय की तरफ देखकर बोली, क्या भाई, आपको इतना भी याद नहीं है कि कल आपका बर्थडे है? आरोही की बात सुनकर निर्भय को भी अब अचानक याद आया कि कल अभय का जन्मदिन है और सुबह से काम में इतना बिजी होने के कारण उसे याद ही नहीं रहा कि आज अभय का बर्थडे है। और ये देखकर अभय ने आरोही और आर्या की तरफ देखकर कहा, हाँ, लेकिन बर्थडे तो कल है ना, तो आज ये सब। अभय की बात सुनकर आरोही और आर्या ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, हाँ, लेकिन फिर भी रात के 12 बजने वाले हैं तो छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है ना भाई। आरोही की बात सुनकर अभय ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, शायद तुम्हारे भाई को सेलिब्रेट करना पसंद नहीं आरू, इसीलिए तो देखो कितने नखरे कर रहे हैं। आर्या की बात सुनकर अभय ने तिरछी नजरों से आर्या की तरफ देखा और वहीं निर्भय ने अब अभय की तरफ उसके कान में धीरे से उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, शायद आर्या को कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट है तुम्हारे बर्थडे की। अभय निर्भय की बात सुनकर अभय तिरछी नजरों से देखा और बोला, एक्साइटमेंट मेरे बर्थडे की नहीं है, बल्कि उस केक को खाने की है जो उनके सामने रखा है। अभय की बात सुनकर निर्भय ने उसकी तरफ काफी अजीब नजरों से देखा तो आर्या और आरोही की तरफ देखने का इशारा किया, जो उसी को अपने ललची भरी नजरों से देख रही थी। मुझे देखकर निर्भय हैरान रह गया था। उसे आरोही का तो समझ में आता था कि वो थोड़ी नादान है, लेकिन आर्या। अभय ने जब निर्भय को उन दोनों को इस तरह से देखते हुए पाया तो उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। आरोही अभी नादान है, इसलिए उसका तो समझ में आता है, लेकिन आर्या मेरी स्वीट हार्ट किसी बच्ची से कम नहीं। उसकी हरकतें और उसकी मासूमियत, हर चीज बिल्कुल आरोही की तरह है। खुद एक 20 साल की नादान सी बच्ची है जिसे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अभय की बात सुनकर निर्भय ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या कर सकते हैं, जब इन्हीं दोनों झल्लियों से ही तो हमें दिल लगाना था, तो इन्हें संभालना तो होगा ही। निर्भय की बात सुनकर अभय ने निर्भय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वहीं आर्या और आरोही अभय और निर्भय को आपस में बातें करते हुए देखकर चिढ़ रही थी, क्योंकि सामने रखा वो केक धीरे धीरे मेल्ट हो रहा था। और ये देखकर आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, जल्दी करिए ना मानस्टर, केक को देखिए कितनी जल्दी पिघल रहा है। आर्या की बात सुनकर अभय ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, देख रहे हो मेरी स्वीट हार्ट को,
इसको केक की कितनी परवाह है। अभय की बात सुनकर निर्भय हंसने लगा और अब वो दोनों उस केक की तरफ बढ़ गए। अभय ने उस केक को कट किया और उसने आरोही की तरफ बढ़ाया तो आरोही ने अभय की तरफ देखकर कहा, भाई आप भी ना, पहले आपको भाभी को खिलाना चाहिए, लेकिन आप तो। आरोही की बात सुनकर अभय ने आरोही को आर्या की तरफ देखने का इशारा किया, जो अभय के केक को कट करने के बाद ही केक को अपने हाथों में लेकर खाने लगी थी। और यह देखकर निर्भय और आरोही ने आर्या की तरफ हैरानी से देखा और फिर अचानक उन दोनों की हंसी छूट गई और उन दोनों को हंसता हुआ देखकर अभय ने उन दोनों की तरफ घूरा तो उन दोनों ने अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया। लेकिन फिर आर्या के उस चेहरे को देखकर अभय की भी हंसी छूट गई और अभय को हंसता हुआ देखकर आरोही और निर्भय ने भी हंसना शुरू कर दिया। और वहीं आर्या उन दोनों की तरफ हैरानी से देखने लगी। आर्या हैरानी से अभय की तरफ देख रही थी, जो उसे देखकर हंस रहा था। और ये देखकर आर्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं। आर्या की बात सुनकर अभय ने आर्या की तरफ देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल किया और आर्या के चेहरे पर लगे उस केक को साफ करते हुए अभय ने आर्या की तरफ देखकर कहा, नथिंग स्वीट हार्ट। इतना कहकर अभय ने आरोही और निर्भय की तरफ देखकर कहा, रात काफी हो चुकी है तो तुम दोनों भी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। हाँ। अभय की बात सुनकर निर्भय और आरोही ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। वहीं आर्या भी अभी उस केक को काफी पसंद से खा रही थी और ये देखकर अभय ने आर्या की गर्दन को पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब खींचा और उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया तो आर्या ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए अभय की तरफ देख रही थी और अगले ही पल अभय ने आर्या के उस केक से सने हुए होठों को अपने होठों में भर लिया और उस केक के साथ आर्या के होठों को भी चखने लगा और आर्या भी अभय की उस किस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर उसके किस का रिस्पॉन्स देने लगी। वहीं दूसरी तरफ आरोही और निर्भय अपने अपने कमरे की तरफ आए और आरोही अपने कमरे की तरफ बढ़ गई तो निर्भय ने आरोही की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। और ये देखकर निर्भय ने आरोही की तरफ देखा और उसे एक झटके में अपने तरफ खींचकर उसकी कमर को पकड़कर खुद से चिपकाते हुए निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, नाराज हो। निर्भय की बात सुनकर आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, मैं क्यों नाराज रहूंगी आपसे मिस्टर निर्भय। कौन सा हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता है जिससे हमारे बीच कोई नाराजगी होगी। आरोही की बात सुनकर निर्भय को ये पता चल चुका था कि सुबह ऑफिस में कही हुई बात निर्भय की बातों से आरोही को हर्ट हुआ था, लेकिन वो करना भी तो जरूरी था ना, क्योंकि निर्भय के केबिन के बाहर ही तान्या खड़ी थी, उन दोनों की बातों को सुन रही थी। और अगर ऐसे में निर्भय आरोही को सच बता देता तो उनके लिए मुसीबतें और भी बढ़ जाती। इसीलिए हर्ट करने के लिए सारी बातें कही थी। आरोही की नाराजगी को देखकर निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, अच्छा बाबा, सॉरी ना, उस वक्त मैं गुस्से में था, इसीलिए वो सारी बातें मैंने तुमसे बोली, वरना वरना क्या निर्भय। आरोही ने अपनी नमी भरी आंखों से निर्भय की तरफ देखकर कहा तो निर्भय ने आरोही को इस तरह रोते हुए देखकर आरोही के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी तरफ
देखकर बोला, हे, व्हाई आर यू क्राइंग आरू? आई एम सॉरी ना बच्चा। मैं जानता हूँ कि मेरी बातों से तुम्हें हर्ट हुआ है, लेकिन लेकिन हर बार आप यही करते हैं निर्भय। हर बार। आप जानते हैं ना कि मुझे आपकी बातों और आपके कहे हर उस लफ्ज से फर्क पड़ता है। जानते हैं ना आप, फिर भी आप इस तरह हमेशा करते हैं। आरोही ने निर्भय के कॉलर को अपनी मुट्ठी में खींचकर कहा, तो निर्भय ने आरोही को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, प्लीज डोंट क्राई आरू। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था आरू। प्लीज, आई एम सॉरी ना। निर्भय की बात सुनकर आरोही ने अपने गालों पर आए उस आंसू को बेदर्दी से पोंछते हुए निर्भय की तरफ देखकर कहा, मुझे किस करिए। आरोही की बात सुनकर निर्भय हैरान रह गया। आखिर ये लड़की है क्या? क्या? निर्भय ने आरोही की तरफ चौंक कर कहा, तो आरोही ने गुस्से में खींचते हुए निर्भय की तरफ देखा और अपनी एड़ियों को उचकाते हुए आरोही ने निर्भय के होठों को अपने होठों में दबा लिया और उसे हल्का हल्का चूमने लगी। और निर्भय, जो इस तरह आरोही के किस करने से ब्लैंक हो गया था, उसने आरोही की कमर को पकड़कर उसके होठों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे दीवार से और भी ज्यादा चिपकाते हुए निर्भय की पकड़ आरोही पर और भी कस गई, जिसे महसूस करके आरोही ने अपने हाथों को निर्भय के गले में फंसाते हुए उसे और भी खुद के करीब खींच लिया और दोनों ही अपने उस पैशनेट किस में पूरी तरह से डूब गए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।